हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रूमेंट स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 7 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है रीमान मेट्रिक। आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा एसोसिएट वेक्टर्स के बारे में कि एसोसिएट वेक्टर्स होता क्या है, और दूसरा हेडिंग आपका रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स होता है वो इक्वल होता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एसोसिएट वेक्टर्स क्या होता है। ये जो चैप्टर है रीमान मेट्रिक, आपका जो बुक नेम है टेंसर एनालिसिस, उसी का एक चैप्टर है रीमान मेट्रिक करके है। और इसके पहले के सारे चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, आप वीडियो के माध्यम से उसको देख सकते हैं। यही आपका लास्ट चैप्टर है इस बुक का, यानी कि टेंसर एनालिसिस का। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो भी चैप्टर आपका बचा हुआ है, उसमें शायद स्टार्टिंग में मैंने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, बाकी के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग क्या है, एसोसिएट वेक्टर्स। एसोसिएट वेक्टर्स क्या होते हैं? जब किसी फंडामेंटल टेंसर का किसी कंट्रावेरिएंट वेक्टर या कोवेरिएंट वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट होता है, उसे ही कहते हैं एसोसिएट वेक्टर्स। यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट अस डिफाइन, हम डिफाइन कर रहे हैं लेट अस डिफाइन फंडामेंटल टेंसर क्या, कोवेरिएंट GIJ। इसका जब हम किसी कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट, अगर ये सब स्क्रिप्ट है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कंट्रावेरिएंट वेक्टर AJ इक्वल्स टू, जब इन दोनों का आपस में इनर प्रोडक्ट होगा, इनर प्रोडक्ट दैट मीन्स जब एक टेंसर का सुपर स्क्रिप्ट दूसरे टेंसर के सब स्क्रिप्ट के बराबर कर देते हैं, यानी इसमें कंट्रैक्शन भी अप्लाई किया जाता है, वही होता है आपका इनर प्रोडक्ट। यानी कि जब एक टेंसर का सुपर स्क्रिप्ट और दूसरे टेंसर का सब स्क्रिप्ट आपस में इक्वल कर दिया जाता है, वही होता है इनर प्रोडक्ट। तो लेट अस डिफाइन, ये क्या है, फंडामेंटल टेंसर है, और ये क्या है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर। देखिए मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था टेंसर वाले चैप्टर का, तो मैंने आपको वहाँ पे डिफाइन किया था कि वेक्टर होता क्या है, यानी कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या है, कोवेरिएंट वेक्टर क्या होता है। जब टेंसर का रैंक जो है वो 1 होगा तब उससे बोलेंगे वेक्टर। और वेक्टर जो होता है 2 टाइप्स का होता है टेंसर एनालिसिस में। पहला होता है कंट्रावेरिएंट वेक्टर और दूसरा होता है कोवेरिएंट वेक्टर। कंट्रावेरिएंट वेक्टर से आप क्या समझते हैं, यानी जिसका टाइप जो है वो 1, 0 हो और रैंक क्या हो, 1 हो, उसे बोलते हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अब ये 1, 0 टाइप क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सुपर स्क्रिप्ट है, ये मैंने जो AJ लिया है, ये क्या है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। देखिए कंट्रावेरिएंट का एक दूसरा नाम होता है सुपर स्क्रिप्ट। आई होप आपको पता होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में सभी बातें बता दी हैं। यहाँ पे देखिए सुपर स्क्रिप्ट जो है 1 है, सब स्क्रिप्ट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 है। तो टेंसर का टाइप क्या हो जाएगा, 1, 0। और आप किसी भी टेंसर का रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ सुपर स्क्रिप्ट प्लस नंबर ऑफ सब स्क्रिप्ट आप ऐड करते हैं, जो आता है आप कहते हैं कि वही उसका रैंक है। तो अगर आप 1 + 0 को ऐड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा ना, और टेंसर का रैंक क्या होगा, 1 आएगा, उसे ही बोलते हैं वेक्टर। उसमें आपके 2 टाइप्स के वेक्टर होते हैं, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। तो यहाँ पे मैंने कंट्रावेरिएंट वेक्टर लिया है, और जब इन दोनों का आपस में इनर प्रोडक्ट होगा, यानी कि एक फंडामेंटल टेंसर है और दूसरा क्या है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए जे क्या है, डमी है, एंड रिपीटेड एलिमेंट ट्वाइस, उसे ही बोलते हैं डमी इंडेक्स। यहाँ पे आएगा क्या, यह आएगा आपका कोवेरिएंट वेक्टर AI, एंड G सुपरस्क्रिप्ट IJ। जब इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे
कोवेरिएंट एजे के साथ, तो आपको यहाँ पे जे जे डमी है तो मिलेगा क्या, ए आई, और आई कहाँ पे, सुपर स्क्रिप्ट में। तो यही यहाँ पे जो कोवेरिएंट ए आई है और ये कंट्रावेरिएंट ए आई है, इसे ही बोलते हैं एसोसिएट वेक्टर्स। तो मेरे साथ लिखिएगा, देन ए आई एंड covariant vector AI are called associate vectors. ASSOCIATE associate vectors। तो यही होता है एसोसिएट वेक्टर्स। आप यहाँ पे एक स्टार पॉइंट नोट कीजिए कि जो एसोसिएट वेक्टर्स होता है, यानी एसोसिएट वेक्टर्स आर इनर प्रोडक्ट्स विद द फंडामेंटल टेंसर। ये आपको लिखना है। एसोसिएट वेक्टर्स आर इनर प्रोडक्ट्स with the fundamental tensors। तो ये आपका ये पहला हेडिंग यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एसोसिएट वेक्टर्स क्या होता है, लेट अस डिफाइन। जब किसी फंडामेंटल टेंसर का कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट के साथ इनर प्रोडक्ट होता है तो उसे ही कहते हैं एसोसिएट वेक्टर्स। यानी कि जो एसोसिएट वेक्टर्स आर इनर प्रोडक्ट्स विद द फंडामेंटल टेंसर्स। चलिए आज का दूसरा हेडिंग चलते हैं, मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स। सबसे पहले तो हम लेट करेंगे ए एंड बी टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स, कंट्रावेरिएंट वेक्टर यू आई एंड कोवेरिएंट यू आई। उसके बाद उन दोनों को आपस में इक्वल शो दैट करके आपको दिखाना होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स होता है वो इक्वल होता है। तो दूसरा हेडिंग आप नोट डाउन कीजिए मेरे साथ, मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स। हेडिंग में आप क्या नोट डाउन करेंगे, मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स, और इसमें आप लेट करेंगे ए एंड बी दैट मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स। Let capital A and capital B be the magnitudes of associate vectors contravariant vector ui and covariant vector ui respectively। देन कैपिटल ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी आई जे यू आई यू जे। और v के लिए क्या हो जाएगा,
जी आई जे यू आई यू जे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ए एंड बी विद द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स को लेट किया है। यू आई जो है ये ए के लिए है और यू आई यानी कि जो कोवेरेंट में है ये बी के लिए है। तो आपका ये हो जाएगा ए इक्वल्स टू अंडर रूट कोवेरेंट जी आई जे कंटावेरेंट वेक्टर यू आई एंड यू जे। बी इक्वल्स टू अंडर रूट जी आई जे यू आई यू जे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से अंडर रूट हटेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू जी आई जे और यू आई, और यहाँ पे क्या है यू जे है कामा, इसका भी हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू जी आई जे यू आई और यहाँ पे आएगा यू जे। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, ए इक्वल्स टू आपके पास ये है और बी इक्वल्स टू आपके पास ये है, इसका मैंने होल स्क्वायर किया तो आपको मिल गया, यहाँ से रूट हट जाएगा। यहाँ भी वही सेम प्रोसेस किया गया है, इसका भी होल स्क्वायर हुआ है तो यहाँ से भी रूट आपका हट जाएगा। अब देखिए आपको मैंने अभी बताया था एसोसिएट वेक्टर्स के बारे में। जब फंडामेंटल टेंसर का कंट्रावेरेंट वेक्टर या कोवेरेंट वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट होता है उसे ही बोलते हैं एसोसिएट वेक्टर्स। तो इन दोनों के इनर प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा, आई आई क्या है डमी है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा यू जे मिलेगा और जे कहाँ पे आएगा, सब स्क्रिप्ट में आएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं अगले स्टेप में। इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा यू जे और इनटू में क्या है यू जे कामा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी इनर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे आई आई क्या है डमी है तो आपको मिलेगा यू सुपर स्क्रिप्ट जे, क्योंकि ये जहाँ पे जे क्या है सुपर स्क्रिप्ट में है तो यू जे, और ये क्या है कोवेरेंट वेक्टर है इसलिए इसको सब स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अब क्या ये दोनों बराबर हैं, अगर इसका राइट हैंड इसके राइट हैंड के बराबर है तो इसका एलएचएस जो है इसके एलएचएस के बराबर आएगा। तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू है बी स्क्वायर के। अगर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है तो क्या आप इसे ए इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ ए इक्वल्स टू बी होगा। तो आपने यहाँ पे क्या दिखाया कि जो मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स होता है वो क्या होता है इक्वल होता है। तो आप लिखिएगा मेरे साथ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स आर इक्वल और यही आपको दिखाना भी था, मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस दो ही हेडिंग मैंने आपको बताया। पहला क्या एसोसिएट वेक्टर्स के बारे में, एक बार फिर से इसको हम समझते हैं, थोड़ा फास्ट यहाँ पे समझेंगे क्योंकि आपका रिवाइज वाला है। एसोसिएट वेक्टर्स आप क्या समझते हैं, लेट अस डिफाइन। यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि जब किसी फंडामेंटल टेंसर का उसके वेक्टर के साथ मल्टीपल होगा यानी कि कंट्रावेरेंट वेक्टर या कोवेरेंट वेक्टर, जो आपको मिलेगा वही होता है एसोसिएट वेक्टर्स। यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि एसोसिएट वेक्टर्स आर इनर प्रोडक्ट्स विद द फंडामेंटल टेंसर्स। मैंने आपको फिर से बताया कि इनर प्रोडक्ट्स क्या होता है,
जब एक टेंसर का सुपरस्क्रिप्ट दूसरे टेंसर के सबस्क्रिप्ट के बराबर कर दिया जाता है तो उसे ही बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। अगला हेडिंग है मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स लेट किया है, कंटावेरेंट ui एंड कोवेरेंट ui रिस्पेक्टिवली। देन इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा, इसको आपको पता होना चाहिए। a इक्वल्स टू अंडर रूट, ये इसके लिए है और ये b के लिए है। फिर मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायर किया तो यहाँ से रूट हट जाएगा। अगर a बराबर इतना है तो a स्क्वायर बराबर इतना आएगा। अगर ये b बराबर अंडर रूट के अंदर है तो ये b स्क्वायर हटा करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा। फिर अगले स्टेप में जो ब्रैकेट में लिखा गया है उनका आपस में इनर प्रोडक्ट होगा। क्योंकि इसका सुपरस्क्रिप्ट इसके एक सबस्क्रिप्ट के बराबर है तो यहाँ पे केवल j बचेगा, वो भी j कहाँ पे बचेगा, सबस्क्रिप्ट में, इसलिए यहाँ पे uj लिखा गया है। ठीक है। इसी तरीके से जब इसका इनर प्रोडक्ट होगा आपस में तो यहाँ पे देखिए i क्या है, डमी है। डमी इंडेक्स का मतलब होता है एन रिपीटेड एलिमेंट ट्वाइस। तो यहाँ पे j क्या है, सुपरस्क्रिप्ट में है तो यहाँ पे uj लिखा गया है और ये कोवेरेंट में uj है पहले से, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए इसका जो RHS है इसके RHS के बराबर है तो इसका LHS जो है इसके LHS के बराबर आएगा। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अगर आपके पास a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर b। यानी इसका क्या मतलब है कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ एसोसिएट वेक्टर्स जो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। यही आपको दिखाना था, आपने इसको सो दैट करके दिखा दिया है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद का जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा एसोसिएट टेंसर्स के बारे में। एसोसिएट टेंसर्स क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो पहला हेडिंग तो आपका हो जाएगा एसोसिएट टेंसर्स क्या होता है, और उसमें दो हेडिंग में आपको छोटे छोटे और बताऊंगा। लोअरिंग ऑफ एन इंडेक्स एंड रेजिंग ऑफ एन इंडेक्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोअरिंग ऑफ एन इंडेक्स और दूसरा क्या है, रेजिंग ऑफ एन इंडेक्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।